हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के बारे में। ब्लैडर कैंसर क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कैसे उसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके फॉलोअप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैडर यानी पेशाब की थैली क्या होती है। पेशाब की थैली यूरिन को होल्ड करती है। कैंसर में बॉडी सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करते हैं और एबनॉर्मल तरीके से काम करते हैं। ब्लैडर कैंसर ब्लैडर के इंटीरियर वॉल की सेल्स, जिसे यूरोथेलियम कहते हैं, उसकी असामान्य ग्रोथ की वजह से होता है। ब्लैडर कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो पुरुषों में अधिक पाया जाता है या किसी भी उम्र में हो सकता है, किंतु ओल्डर एज ग्रुप में अधिक पाया जाता है। यूजुअली ब्लैडर कैंसर पेशेंट अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं, जिससे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है, परंतु यह कैंसर रिकर भी हो सकता है, जिसके कारण इसका रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। यह कैंसर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडेनोकार्सिनोमा। उसमें ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है। ब्लैडर कैंसर के मुख्य लक्षणों में हेमेटूरिया यानी यूरिन में ब्लड आना मुख्य है। इसमें ग्रॉस हेमेटूरिया होता है, परंतु यह माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। यह पेनलेस होता है, परंतु कई बार क्लॉट्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन भी हो सकता है। हेमेटूरिया की पूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, पेनफुल यूरिनेशन, पेल्विक पेन मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन और बैक पेन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ब्लैडर सेल्स के डीएनए में चेंज आने के कारण म्यूटेशन होता है, जिसके कारण होने वाले अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ट्यूमर में चेंज हो जाती है। कुछ कारण हैं जिसमें ब्लैडर कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। उनमें सबसे कॉमन कारण है स्मोकिंग एंड टबैको यूज। यह एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि टबैको में जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो ब्लड के थ्रू किडनी से निकलकर ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं और ब्लैडर सेल्स के कांटेक्ट में बहुत देरी समय तक रहते हैं। इसकी वजह से ये केमिकल्स इन सेल्स में म्यूटेशन कर देते हैं और कैंसर का चांस बढ़ जाता है। इस तरह से स्मोकिंग में ब्लैडर कैंसर के चांस 4 टाइम्स ज्यादा होते हैं देन कंपेयर टू अदर पर्संस। पर यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लैडर स्मोकिंग को इमीडिएटली बंद करने से चांस कम नहीं होता है। अब बात करते हैं केमिकल्स। कुछ केमिकल्स यूरिनरी ब्लैडर सेल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से भी यह होता है। इनमें महत्वपूर्ण केमिकल्स हैं एनिलीन डाई, बेंजीडिन। ये कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि डाई वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर, रबर वर्कर, पेट्रोलियम वर्कर, बस एंड कार ड्राइवर्स। बिकॉज डीजल से भी जो केमिकल्स निकलते हैं, उनकी फ्यूम से भी ये केमिकल्स किडनी के थ्रू ब्लड में कलेक्ट होते हैं और वहां से उनका चांस ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर भी हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी फॉर अदर पेल्विक ऑर्गन कैंसर्स, कीमोथेरेपी लाइक साइक्लोफॉस्फेमाइड, प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन मेनली पैरालिटिक पेशेंट्स में। इसके अलावा कुछ पेशेंट में ब्लैडर स्टोन्स बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, वो लोग इग्नोर करते हैं इस स्टोन को, उसमें, तथा मेल्स स्पेशली व्हाइट मेल्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस। ब्लैडर कैंसर को कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लैडर कैंसर को डायग्नोसिस के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर पेशेंट को पेनलेस हेमेटूरिया है, मोर देन 50 ईयर ऑफ एज है, तो ब्लैडर के कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें सबसे पहले हम करवाते हैं यूरिन फॉर साइटोलॉजी, जिसमें यूरिन कैंसर सेल की पहचान की जाती है। यूजुअली इसके लिए सेकेंड मॉर्निंग सैंपल लिया जाता है। तो सेकेंड मॉर्निंग सैंपल जो फ्रेश सैंपल होता है, उसमें इसके डायग्नोसिस के चांस बढ़ते हैं। उसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर करते हैं, जिसमें ट्यूमर की साइज देखी जाती है। और यूएसजी में यदि किडनी में सूजन है या ट्यूमर बहुत बड़ा है तो हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी करते हैं। यह एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में जाकर आपके ट्यूमर की जांच करते हैं। एंड लास्टली बायोप्सी, जो ट्यूमर माइक्रोस्कोप करके हम निकालते हैं, उसे जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन।
हम इस ब्लैडर कैंसर से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। इसमें मेनली है क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इमीडिएटली आप स्मोकिंग को बंद करें और टबैको यूज को बंद करें। सेकंड है एडिक्वेट वाटर इनटेक। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, किडनी ट्रैक्ट के लिए वाटर अमृत है, जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स डाइल्यूट हो जाते हैं और ब्लैडर में आके इमीडिएटली हम लोग बार बार अवॉइडिंग करने जाते हैं, जिससे केमिकल जल्द से जल्द हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, डाई वर्कर, आपके पेट्रोलियम वर्कर, ये सब वर्क प्लेस में सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। अब आपका ब्लैडर ट्यूमर डायग्नोस हो चुका है, उसमें सबसे पहले हम TURBT मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर करते हैं और जो ट्यूमर निकलता है उसे बायोप्सी भेजते हैं। बायोप्सी के आधार पर आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि हमें उस पर क्या करना है। TURBT का वीडियो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका बायोप्सी में ट्यूमर मसल में नहीं एंटर किया है तो यह सुपरफिशियल या स्टेज 1 कहलाता है। अब स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। स्टेज 1 मींस अगर ट्यूमर सुपरफिशियल ब्लैडर वॉल में ही इन्वॉल्व किया है। स्टेज 2 जब ये ब्लैडर की मसल के अंदर इन्वॉल्व कर जाता है। स्टेज 3 मतलब वो ब्लैडर के बाहर चला जाता है या सराउंडिंग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, इसमें मेनली है लिम्फ नोड्स। और स्टेज 4 जब वो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे लीवर और लंग्स में। तो अगर ये सुपरफिशियल ट्यूमर है तो इसे स्टेज 1 ट्यूमर कहते हैं। इसमें हम इंट्रावेसिकल BCG या माइटोमाइसिन C देते हैं। इसका एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है। अगर बायोप्सी में ट्यूमर मसल इन्वेजिव होता है तो वह एडवांस स्टेज है या स्टेज 2 कहते हैं, जिसके लिए फर्दर टेस्ट करा के देखते हैं कि ये लोकल स्प्रेड है या सिस्टमिक स्प्रेड मतलब मेटास्टेसिस हो गया है कि 3 या 4 स्टेज में चला गया है। अगर ये लोकल स्प्रेड है ओनली से स्टेज 2 और स्टेज 3 में ही है तो इस कंडीशन में हम रेडिकल सिस्टेक्टोमी करते हैं, जिसमें ब्लैडर को निकाल देते हैं तथा पेशाब का रास्ता पेट से या नियो ब्लैडर बनाकर नॉर्मल यूरिनरी पैसेज से जोड़ देते हैं। अगर ब्लैडर कैंसर 4 स्टेज में है या कुछ में स्टेज 3 में है, ऐसे कंडीशंस में हमको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इन पेशेंट को फॉलोअप कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ब्लैडर ट्यूमर का मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो ग्रोस हेमेचूरिया होता है। जब पेशाब में अगर ब्लड आता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और आपका TURBT करके सुपरफिशियल स्टेज में इसका पता पड़ जाता है। परंतु क्योंकि यह ट्यूमर रिकर हो सकता है, इसलिए इस ट्यूमर में फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप रेगुलर फॉलोअप में अपने डॉक्टर के पास रहें। उसके फॉलोअप कैसे किया जाता है पहले हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर के लिए हम सिस्टोस्कोपी और यूरिनरी साइटोलॉजी 3 मंथली फॉर 2 ईयर तक करते हैं। उसके बाद में 6 मंथली फॉर नेक्स्ट 2 ईयर और देन ईयरली एटलीस्ट फॉर 1 ईयर हम करते हैं। और ईयरली हम अपर ट्रैक्ट इमेजिंग लाइक USG और CT स्कैन करते हैं। अगर आपका ब्लैडर कैंसर मसल इन्वेजिव है जिसमें हम रेडिकल सिस्टेक्टोमी कर चुके हैं, ऐसे पेशेंट में हम यूरिनरी साइटोलॉजी, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट एवरी 3 to 6 मंथ फॉर 2 ईयर तक कराते हैं। चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन एब्डोमेन एवरी 3 to 6 मंथ फॉर 2 ईयर तक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लैडर कैंसर से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। धन्यवाद।